हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और सभी अपने प्रिपरेशन की तैयारी में लगे होंगे। देखिए साथियों, अभी तक हमने दो टॉपिक मेंसुरेशन के, दो मेन टॉपिक हैं वो भी हम कर चुके हैं। एक तो क्यूब और दूसरा क्यूबॉइड। मैं डेली आपको एक टॉपिक करा देता हूँ और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर के बारे में बात करेंगे यानी बेलन के बारे में। क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। देखिए, फॉर्मूला बहुत जरूरी होता है, जैसा कि मैं आपको हर क्लास में बता रहा हूं कि आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास आप तभी देखिए जब आप पिछले फॉर्मूले रिवाइज कर सके। ऐसा ना करें कि आप पिछले फॉर्मूले रिवाइज नहीं करें और आगे पढ़ रहे हैं, इससे आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है। इन ये सारे क्वेश्चन हम आज की क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चनों की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, एवरेज एस्पिरेंट। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां से आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप वहां जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले और वहां से आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम आगे बात करते हैं हमारे आगे के टॉपिक के बारे में। जैसे बेलन के बारे में, जैसे मैंने अभी आपको क्यूब पढ़ाया, क्यूबॉइड पढ़ाया, होता क्या है, किस तरह से होता है, क्या क्या चीज, सारी बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाऊंगा। और जो भी छोटी छोटी चीज होगी वो सारी मैं आपके साथ उसमें डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो चलिए फिर बात करते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है वो है सिलेंडर से। सिलेंडर यानी बेलन से, ये टॉपिक है हमारा। ये दिखने में कैसा होता है, सबसे पहले आपको ये सवाल आना चाहिए कि सिलेंडर होता क्या है, दिखने में कैसा होता है। देखिए इस तरह की इसकी शेप होती है, रोड लाइक शेप होगी। आपने पाइप देखा होगा, वो सिलेंडर की शेप होता है। सरिया देखा होगा आपने, वो भी सिलेंडर की शेप होता है, ठीक है। तो इस तरह की इसकी शेप होती है। अगर मैं इसमें इसकी बात करूं, ये रेडियस है और ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है। सारे फॉर्मूले मैं आपको यहीं पे ही रिवाइज करा दूंगा, इतनी बार हम क्वेश्चन में उनका यूज करें कि आपको फॉर्मूले यही हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको अलग से भी फॉर्मूले याद करने होंगे, ठीक है। तो इसमें ये रेडियस हो गई, ये हाइट होगी। देखिए अब रेडियस क्या है, ये एक सर्कल है, इसके ऊपर ऐसा होता है ना, ऊपर से पाइप इस तरह से, ये इसकी रेडियस हो गई। और अगर इसको पूरा मिला दे तो ये 2r होता है, यानी 2r बराबर डायमीटर। 2r यानी डायमीटर, ठीक है। ये रेडियस यानी त्रिज्या, ये त्रिज्या हो गई इसकी त्रिज्या, और ये इसकी ऊंचाई हो गई। सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए, ठीक है। बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सिलेंडर के बारे में, बात करते हैं हम, ठीक है। सिलेंडर में जो सबसे पहले फॉर्मूला है वो है वॉल्यूम से ही है, कि वॉल्यूम क्या होता है यानी आयतन क्या होता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है यानी आयतन होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर यानी रेडियस का स्क्वायर और एच, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला इसमें होता है सी एस ए। सी एस ए इसका मतलब वक्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी सी एस ए क्या होता है यार, सी एस ए होता है 2 पाई आर एच। सी एस ए ये होता है, ठीक है। एक होता है टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, यानी संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। ये होता है इसमें टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों के बारे में बात करता हूं, यानी अगर सी एस ए और टी एस ए, सी एस ए को टी एस ए से भाग करेंगे तो क्या आता है, सी एस ए क्या बताया अभी मैंने, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया क्या बताया, 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है।
तो 2πr से 2πr कट जाएगा, तो CS से अपॉन TS से आ जाएगा H अपॉन H प्लस R। ये मेन से 4 फॉर्मूले हैं जो अभी आपको याद करने हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। और अगर मैं CSA की बात करूं, CSA होता है 2πRH यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उससे नेक्स्ट में टोटल सरफेस एरिया यानी 2πRH प्लस R होता है, ठीक है। मैं एक बात और यहाँ पे बताना चाहता हूं कि अभी कुछ लोग इन दो चीज में कंफ्यूज होंगे कि CSA क्या होता है और TSA क्या होता है, ठीक है। मैं इसके बारे में एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये सिलेंडर है, एक सेकंड सही से बना लेते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि CSA क्या होता है, TSA क्या होता है, ठीक है। ये सिलेंडर है, ठीक है, ये इसकी रेडियस और ये इसकी हाइट। देखिए अगर मैं CSA की बात करूं, CSA का मतलब होता है कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया, ठीक है। ये होता है यानी आपका जो भी आप इसको कवर कर सकते हैं वो वाले सरफेस को हम CSA बोलते हैं, ठीक है। और अगर TSA की बात करता हूं तो देखिए अगर आप CSA हैं तो आप इसमें कवर क्या क्या कर सकते हैं, ये साइड की देखिए ऐसे ऐसे गोल गोल है, ये कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको 2πr और H, 2πr आप जानते हैं ये एक सर्कल है इसके नीचे, अब इसके सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr, और हाइट भी है क्योंकि इसमें 3D फिगर है तो इसलिए हाइट आ गई, ठीक है। तो इसके कट सरफेस हो गया। टोटल सरफेस एरिया की बात करूं मैं तो ये होता है CSA प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एरिया। जब आप CSA को एरिया ऑफ बेस के साथ यानी पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर 2πr स्क्वायर में ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2πr H प्लस R, ठीक है। अब दोनों समझ गए होंगे कि TSA CSA क्या होता है। मैं एक बार फिर बता देता हूं, CSA वो होता है जो आप कवर कर सकते हैं, यानी जिस चीज को आप, जैसे कोई पाइप है आपको कवर करना है तो आप ये वाली साइड कवर करेंगे, ठीक है। TSA की बात करूंगा तो उसमें ये तो होगा ही होगा टोटल सरफेस एरिया, ऊपर के दोनों रिंग भी होंगे उसके अंदर, ठीक है। अब क्लियर है दोनों चीजें। एक सेकेंड, हाँ, तो ये सारे इनके 3 से 4 फॉर्मूले थे, और अब इसके बेस पे हम जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हाइट ऑफ ए सिलेंडर, एक सेकेंड, हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर 10 सेंटीमीटर। देखिए सिलेंडर बना लेते हैं, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर की अगर हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है और इसका डायामीटर यानी डायामीटर पूरा होता है 10 है तो ये रेडियस 5 होगी, ठीक है। हमसे पूछा है वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या बताया अभी मैंने, आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन होता है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर क्या होगा 5 गुना 5 यानी 25, और एच कितना होगा 14, ठीक है जी 14 होगा। तो 4 से कटेगा ये 2 बार, ठीक है। ये 25 दूनी 50 और 22 पंजे 110 यानी अभी एक जीरो पीछे आ जाएगी, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन ए आपका आंसर होगा, ठीक है, समझ गए आप। तो ए ऑप्शन आप मार्क कर देंगे, ठीक है। हमको इसमें सिर्फ वॉल्यूम ही बताना था। तो नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रहा, height of a cylinder is 80 centimeter and diameter of its base is 7 centimeter. What will be the total surface area? यानी एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 80 सेंटीमीटर है और उसके आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो आपको इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है क्या होगा, ठीक है। तो ये रहा सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट है 80 सेंटीमीटर और डायामीटर दिया है आपको 7, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2, आधी हो जाएगी क्योंकि डायामीटर का आधा होती है रेडियस।
ठीक है, हमें बताएं टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h+r). मेरे साथ साथ बोलते हुए रहिए ताकि आपको ना याद हो जाए फॉर्मूला, ठीक है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 3.5 है यानी 7 का आधा, ठीक है। और अंदर कितना है h+r यानी 80 और 3.5 तो कितना हो गया 80 और 3.5 83.5 हो गया, ठीक है। 83.5 को अगर मैं चाहूं तो 8 दूनी 16 यानी 167/2 लिख दूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अगर मैं 83.5 को ऐसे लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ये इसलिए लिखा है ताकि हम कैलकुलेशन आसानी से कर सके, ठीक है। काट लेते हैं, 2 से ये 2 गया, इस 2 से ये 11 बार, ये 7 से ये 7 बार, तो बचा हमारा क्या 11 गुना 167। तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में 7 आएगा। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट से 7 आएगा। देखिए आपको आंसर लगाना आना चाहिए कि आंसर होगा क्या, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि आप इस सारे की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये यूनिट डिजिट से हमने इसका आंसर पता कर लिया कि इसके लास्ट में क्या होगा, 7 एकम 7 यानी कुछ भी इसके आगे होगा लेकिन लास्ट में इसके 7 ही होगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपको लास्ट में 7 है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 1837 होगा, 1837 होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1670 और 1770 और ठीक है, हाँ यही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइट ऑफ ए सिलेंडर 14 सेंटीमीटर एंड कर्ड सरफेस एरिया, यानी आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है इस पर 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको बताना है वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का, ठीक है। तो ये रहा सिलेंडर, शायद अब आगे इसको बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतनी बार बना चुके हैं। इसकी रेडियस r है और हाइट 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको CS से दिया है, तो CS से क्या होता है कर्ड सरफेस एरिया, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr(h) होता है। एक सेकेंड, 2πr(h) ये होता है भाई CS से, ये होता है CS से दिया कितना है हमें क्वेश्चन के हिसाब से 264, ठीक है। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। देखिए या तो क्वेश्चन में पाई की वैल्यू आपको दे देगा, नहीं तो आप 22/7 भी लेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। रेडियस कितनी है ये आपको फाइंड करनी है, क्योंकि आपको आयतन बताना होगा ना लास्ट में कि वॉल्यूम क्या होगा, तो उसके लिए तो आपको रेडियस चाहिएगी। और फिर हाइट आपको कितनी दी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सोल्व कर लेते हैं, 7 से गया 2 बार, ठीक है। तो 22 से काटते हैं, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, ये कितना आ गया 2 दूनी 4 से काटते हैं, 4 तिया 12। तो आपकी रेडियस आ गई, हमारे सिलेंडर की रेडियस आ गई 3 सेंटीमीटर। हमें बताना है वॉल्यूम, आयतन। वॉल्यूम क्या होता है πr²h, पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, h कितना है 14 सेंटीमीटर। इसको काटोगे 7 दूनी 14 यानी 9 दूनी 18 गुना 22 होगा। तो देखिए 8 दूनी 16 यानी इसमें भी लास्ट में 6 होगा। जब आप इसकी गुना करेंगे 18 दूनी 36, हासिल 3, 18 दूनी 36 और 3 39 यानी 396 होगा। आप लास्ट डिजिट से भी देख सकते हैं, 8 दूनी 16 लास्ट में 6 होगा। तो एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 6 है, ऑप्शन बी, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हाँ, द रेडियस ऑफ इफ द रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए सिलेंडर इज हाफ, रेडियस हाफ है एंड हाइट इज केप्ट सेम, यानी हाइट सेम है, जो पहले थी हाइट वो अभी भी वही है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ गिवन सिलेंडर, यानी मान लीजिए पहले इसका वॉल्यूम V1 था, बाद में इसका वॉल्यूम V2 हो गया, ठीक है। रेडियस में क्या हुआ, रेडियस हाफ हो गई। देखिए अगर रेडियस के अनुपात की बात करूं, पहले अगर 2 था रेडियस तो अब 1 हो गई, और हाइट इसकी सेम है, यानी पहले भी अगर 1 अनुपात थी अभी भी 1 अनुपात है। तो वॉल्यूम में क्या फर्क होगा, तो वॉल्यूम क्या होता है πr²h यानी r1 स्क्वायर और h1, और नीचे क्या होगा πr2 स्क्वायर और h2, पाई से पाई कट गया,
R1 ऊपर कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, हाइट सेम है यानी 1। नीचे R2 कितना होगा 1 होगा, ये R2 है, ये R1 है, ये R2 है, R2 कितना होगा 1 और हाइट इसकी कितनी होगी 1। तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा, पहले वॉल्यूम का 4:1, पहले का दूसरे के साथ में 4:1। कौन सा आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय व्हाट परसेंट will the volume of cylinder decrease if the radius of cylinder is reduced by 50%, then and height is increased by 50%। ठीक है, यानी जो बोल रहा है कि रेडियस थी उसकी पहले वो 50% होगी, यानी अगर 50% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, यानी अगर 2 थी तो अब कितनी बची 1। ठीक है, अगर मैं इसी तरह से हाइट की बात करता हूं, वो बोला 50% बढ़ गई, यानी 2 से कितने हो गई 3। देखिए अगर आपने परसेंटेज पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, आपको वॉल्यूम का बताना है, यानी V1 और V2 के बारे में बताना है। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला पाई R²H, तो पाई से पाई कट जाएगा, तो इसका कितना आएगा, ये V1 है, ये V2 है। तो पहले का वॉल्यूम का 2 दूनी 4, यानी 2 का स्क्वायर R² इंटू H कितना है 2। दूसरे वाले क्या होगा R² इंटू H, तो कितना अनुपात आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये कितना हो गया 3। ठीक है, ये इनके बीच का अनुपात आ गया। ठीक है, अगर वो पूछता अनुपात क्या आया तो ये हो गया, हमें बताया कितने परसेंट कम आया, यानी 8 से कोई चीज 3 हो गई तो कितना कम हो गई 5 कम हो गई, किस पर 8 पर। 5/8 का मतलब क्या होता है 62% होता है। ठीक है, क्योंकि आपको अब यहाँ पर परसेंटेज की भी नॉलेज होगी, आगे आने वाले दिनों में मैं आपको परसेंटेज भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, 1/8 होता है 12.5%। 5/8 कितना होगा, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 62.5 आपका परसेंटाइल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, डायामीटर ऑफ ए बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बताना है। तो ठीक है, जल्दी आप यहाँ पर पोस्ट कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है पहले भी, तो जल्दी पोस्ट करके मुझे आंसर बताइए। ठीक है, उसके बाद मैं करता हूँ। ठीक है, हमको वॉल्यूम बताना है और कर्व सरफेस दिया है, यानी वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। होता क्या है 2πr/h ये होता है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है, देखिए डायामीटर 14 है तो रेडियस कितना होगा 7 होगा, रेडियस 7, और हाइट हमें निकालनी है। ठीक है, और ये कितना दिया है 220 दिया, तो 7 से 7 कट गया, ये 22 धाम 220 और 2 से कट गई 5 बार, यानी हाइट आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, बेलन का आयतन क्या होगा। आयतन क्या होता है, वॉल्यूम बराबर πr²h, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी है बताओ, आर अभी निकाली हमने 5, 5 का स्क्वायर 25, हाइट कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया 500 और 50, यानी 550। एक सेकंड रुकिए, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, डायमीटर ऑफ ए बेस ऑफ ए सिलेंडर 500, ये 550 आ रहा है, कोई गलती कर दी है कैलकुलेशन में। एक सेकंड रुकिए, डायमीटर ऑफ ए बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 14, तो रेडियस 7, कर्व्ड सरफेस एरिया ये हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताना है। ठीक है, तो 220 चेक कर लेते हैं एक सेकंड, क्योंकि ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है ना, शायद ऑप्शन गलत भी हो सकते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 2πrh 44 पंजे, ठीक है, हाइट 5 आ गई, डायमीटर ठीक है, πr² 22/7, 25 और 7, 25 दूनी 500, 500 देखिए 550 सेंटीमीटर क्यूब ही होगा, ऑप्शन ही गलत है शायद। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा 550 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट में देखते हैं हम, नेक्स्ट में एक क्वेश्चन ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर इज 2:3 एंड हाइट इज 5:3। आपको बताना है वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, जो रेडियस का अनुपात दिया गया है वो 2:3
3 दिया गया है, और हाइट का अनुपात कितना दिया गया है, 5:3। वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम यानी ये V1 है, ये V2 है, इनका अनुपात बताना है। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई से पाई कट जाएगा तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर पहले का कितना है 2 स्क्वायर इंटू 5, और दूसरे में क्या होगा 3 का स्क्वायर गुणा 3, तो ये कितना आ गया 4×5 = 20, और ये कितना आ गया 9×3 = 27। तो अनुपात आ गया 20:27 आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। यही था, लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस तरह की आप और भी वीडियो चाहते हैं कि मैं आपको थोड़ा आसानी से ही पढ़ाऊं, बिल्कुल आराम आराम से, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।